दोस्तों, भारत में कोरोना के 70 से 80 हजार मरीज डेली आ रहे हैं और लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अनलॉक की फेजेस एक तरीके से पूरी तरीके से भारत में अब अनलॉक हो चुका है। लेकिन एक डाउट जो आपके और हमारे हम सभी के दिमाग में हमेशा रहता है, वो क्या कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो क्या सर्दियों में कोरोना बढ़ सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या लॉकडाउन दोबारा होगा? और अगर लॉकडाउन हुआ तो क्या फिर से वित्तीय संकट आने वाला है? क्या फिर से जॉब मार्केट में झटका लगने वाला है? और मुझे अभी क्या सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए? तो आइए इन सभी सवालों के बारे में जानते हैं और इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। और मां सरस्वती को नमन करते हुए शुरू करते हैं आपको टैक्स मनी मास्टर बनाने का ये सफर। दोस्तों, अभी हाल में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव संकेत बताए गए। लेकिन अगर हम मार्केट में देखते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि व्यापार का सत्यानाश हो चुका है। तो क्या है सच्ची बात? क्या 6 महीने के अंदर सब कुछ ठीक होने वाला है या सब कुछ और खराब होने वाला है? इस बात पर चर्चा आज हम एक नहीं बल्कि 2 लोग करेंगे। 2 लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इस काम के लिए हमने फॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट एक एक्सपर्ट बुलाए हैं। ये है मिस्टर एमके। ये बहुत बड़े मदड़िए हैं और मंदी को बहुत प्रेम करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर एमके का। हेलो एवरीबॉडी, आई एम एमके फ्रॉम फॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखो, ये मंदी बहुत बड़ा आने वाला है और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके हमारे पास लॉजिक होते हैं। हम जो लंदन वाले लोग होते हैं ना, ये हवाओं में नहीं बोलते। हम लोग स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये है मेरा पहला लॉजिक जिसकी वजह से मंदी आने वाली है। देखिए, आज तक जितनी भी महामारी आई है, जितने भी महामारी आई हैं, वो 3 स्टेज में आई हैं। और आपको तो मालूम है कि अभी हम कोरोना की शायद दूसरी स्टेज में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंदी अभी आनी है। जैसे ही तीसरा स्टेज आएगा, सर्दियां आएंगी, विंटर्स में आपने देखा ना यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, कोरोना फिर से आया, फिर से लॉकडाउन लगा। तो आपको कैसे लगता है कि कोरोना चला जाएगा? और अगर कोरोना नहीं जाएगा तो मंदी नहीं, महामंदी आएगी। माई सेकेंड लॉजिक, मेरा दूसरा लॉजिक है कि आप रोज सुनते हैं कि फलाने देश ने एक वैक्सीन बना ली और फिर सुनते हैं कि इस कंपनी ने वैक्सीन और दवाई लॉन्च कर दी। तो लेकिन थोड़े दिनों बाद हमें पता लगता है कि कॉन्फिडेंस से कोई भी देश, कोई भी कंपनी ये नहीं कह पा रही कि दवाई आ गई है। इसका मतलब क्या है? सुनिए, आप अपने इंडिया के ही मिनिस्टर से सुन लीजिए ना। हर्षवर्धन जी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि वैक्सीन आएगी लगभग मार्च 2021 में। और तो और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो बाकायदा एक मुहिम लागू की हुई है। क्या मुहिम की हुई है? कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसका मतलब क्या है? आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। पॉइंट, इंडियन जीडीपी पिछले क्वार्टर में यानी जून वाले क्वार्टर में कितनी गिरी थी? 24%, टू बी प्रिसाइज 23.9%। और इस क्वार्टर में कितना गिरने का एस्टिमेट है पता है आपको? 14%, 14%। और पूरे साल में अभी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई जिसमें आरबीआई ने खुद ही अनुमान लगाया है कि जीडीपी इंडिया की 9.5% पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर 2021 की 9.5% गिरने वाली है। तो आप एक बात सोचिए कि क्या अगर देश 9.5% पीछे जाएगा तो आप आगे जाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार दोबारा विचार कीजिए। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप एक जंगल में बैठे हैं, शेरों से भरा हुआ जंगल, और आपने क्या किया हुआ है? अपनी आंखें बंद कर ली हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शेर आपको नहीं देखेगा और नहीं खाएगा। तो एक बार विचार करके देखिए कैसा होगा। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी प्रैक्टिकल। आप लोग कहेंगे कि ये तो थ्योरेटिकल बातें करते हैं। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप इंडिया में जाइए, अलग अलग व्यापारी पे जाइए, उससे बात कीजिए तो वो आपको बताएगा। हमने बहुत सर्वे किए हैं, वो आपको बताएगा। देखो, पुराना पेमेंट आ नहीं रहा,
नई सेल हो नहीं रही, लेबर की पेमेंट प्रॉब्लम चल रही है और कुल मिला के व्यापार का सत्यानाश हो रखा है। तो क्या हुआ? तो कुल मिला के व्यापार नहीं चल रहा, इसका मतलब लोग अभी डरे हुए हैं, और लोग डरे हुए हैं तो खर्च कम कर रहे हैं, और कम खर्च हो रहा है तो डिमांड कम है, और डिमांड कम का मतलब मंदी। अब मेरा नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट, जिसको आप कैसे भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब तक कोई विश्वसनीय दवाई नहीं आ जाती, तब तक कोरोना को रोकने के लिए आपके और हमारे पास पूरी दुनिया में क्या इलाज है? वो इलाज है एसएमएस। एसएमएस इज फॉर सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग करना इतना आसान नहीं है। हम लोग पहले दो तो कर रहे हैं, यानी हम लोग हैंड वॉश भी कर रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में, इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में, सोशल डिस्टेंसिंग करना आसान है? सड़क पर निकल कर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन हो रही है। और अभी बीबीसी न्यूज ने भी ये कहा है कि अगर इंडिया में ठीक तरीके से टेस्टिंग कराई जाए तो ये संख्या 9 से 10 करोड़ हो सकती है। 9 से 10 करोड़। तो आप सोचिए, अगर कोरोना बढ़ेगा तो मंदी आएगी या तेजी आएगी? अब मैंने अपनी बात रख दी है, अब आप समझदार हैं और सोच सकते हैं कि मंदी आएगी ही आएगी। क्यों मिस्टर कुकरेजा, आप क्या कहते हैं? अरे, ये तो हमेशा मंदी की ही बात करते हैं, नकारात्मक की बात करते हैं। पहले आप मेरा भी मत सुन लीजिए, उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा कि मंदी आने वाली है या नहीं आने वाली है। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कोरोना बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन अभी हाल ही में जो बाजार से संकेत आए हैं, आप उनको नकार नहीं पाएंगे। तो मेरा सबसे पहला लॉजिक, व्यापार को बढ़ रहा है व्यापार या घट रहा है, इसको देखने का सबसे बड़ा मापदंड क्या है? आज के समय में भारत में जीएसटी। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी सितंबर 2019 के आंकड़े जो आए हैं, उसमें सितंबर 2020 का जो जीएसटी कलेक्शन है वो सितंबर 2019 से ज्यादा था। साथ ही साथ ई वे बिल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये व्यापार के सुधार का संकेत है? दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर। भारत में इस साल मानसून बहुत अच्छा हुआ है और गांव की तरफ से बहुत अच्छे पॉजिटिव संकेत आना भी शुरू हो गए हैं। इसका एक उदाहरण है कि टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स की बिक्री में बहुत तेजी आई है। और आपको तो मालूम है, जब गांव का किसान शहर में खरीदारी करने आता है तो क्या होता है? पूरी बाजार चलती है। मेरा तीसरा पॉइंट, एक्सपोर्ट यानी विदेशों को होने वाली सेल। विदेशों को होने वाली सेल यानी एक्सपोर्ट पिछले दौरान कोरोना आने के बाद नेगेटिव में चला गया था, लेकिन क्या हुआ? अभी हाल ही में कुछ पॉजिटिव संकेत दिखना शुरू हो गए। और आप एक बात और ना भूलिए कि चाइना के प्रति जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, उसका फायदा भी तो भारत के व्यापारियों को ही होगा। मंदी तो आप भूल ही जाइए और देखिए दिवाली और उसके बाद मार्केट कितनी तेजी से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेन प्रतीक क्या होता है? उस देश की शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट यानी इंडेक्स, निफ्टी और बीएसई। आप देखिए कि शेयर मार्केट कितना ऊपर है, और एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये तो अभी शुरुआत है। तो कहीं ऐसा ना हो बाद में आप इन मंदड़ियों के चक्कर में आकर बाद में ये कहें कि मैंने एक गोल्डन चांस मिस कर दिया। मेरा अगला पॉइंट, जब से कोरोना आया है, गवर्नमेंट ने व्यापारियों की बहुत मदद की है, या कुछ व्यापारियों की मदद करने की कोशिश तो जरूर की है। तो आप ऐसा मानेंगे कि भारत जैसे विशालकाय देश में, इतने बड़े देश में क्या हुआ? अगर कोरोना पूरी तरीके से फैल जाता तो नुकसान ज्यादा होता। तो आप ऐसा जरूर मानेंगे कि नुकसान कम तो जरूर हुआ है। तो अगर नुकसान कम हुआ है तो यह भी हमें मानना पड़ेगा कि रिकवरी जल्दी होगी और तेजी से होगी। अब मेरा आखिरी पॉइंट, जिससे मैं आपको ये प्रूव करके रहूंगा कि कोरोना घटने वाला है और मंदी नहीं आएगी। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें विषम परिस्थितियों में काम करने की आदत होती है। दूसरी बात, अभी हाल ही में अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको पता लगेगा कि पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी पिछले एक हफ्ते में ही ऐसा देखा गया है कि जितने लोगों को कोरोना हो रहा है रोजाना, उससे ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नेट एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं, और अगर ये रफ्तार ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द कोरोना भी खत्म हो जाएगा। और अगर कोरोना खत्म हुआ तो व्यापार को तो पंख ही लग जाएंगे। फिर आप
ये मत कहिएगा कि मेरे लिए तो बस छूट गई, इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपको सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने हम दोनों को मंदी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉजिक बोलते हुए सुना। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या होगा, मंदी या तेजी। तो देखते रहिए और सुनते रहिए और अपने पैसे और टैक्स के स्वामी स्वयं बनिए। बी योर टैक्स मनी मास्टर।